या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि यानी कि नवरात्रि, जिसे हम नवरात्रे भी कहते हैं, नवरात्रि का बहुत ही महत्व होता है। इन 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की बड़े ही भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए और हमें बड़े ही श्रद्धा भाव से 9 दिनों तक सुबह शाम माँ के इन 9 रूपों की पूजा करनी चाहिए। और ये नवरात्रे माँ के अलग अलग 9 रूपों के रूप में आते हैं। हर रोज़ माँ एक अलग रूप में होती है और माँ के अलग अलग रूप की हम आराधना करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला नवरात्र आता है वो है माँ शैलपुत्री को समर्पित। माँ शैलपुत्री का अवतार लिया था माँ ने महादुर्गा से, और शैलपुत्री माँ इस धरती पर अवतरित हुई भक्तों के दुखों को, कष्टों को दूर करने के लिए। तो माँ शैलपुत्री का मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिनमें सबसे प्रथम पूजा है वो माँ शैलपुत्री की जाती है। माँ की पूजा गाय के घी से करनी चाहिए, उससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। और माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती है, इसलिए इनकी आराधना से, इनकी उपासना से चंद्रमा से जुड़े सभी प्रभाव हमारे जीवन से नष्ट हो जाते हैं और माँ शैलपुत्री की कृपा से धन धान्य आरोग्य की प्राप्ति होती है। और भक्तों, इन 9 दिनों में हमें भूल कर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए। और माँ की कृपा से अगर हम भक्ति भाव से नवरात्रे में माँ की आराधना करते हैं तो हमें बहुत ही लाभ प्राप्त होता है और स्वास्थ्य लाभ, और कभी हमें जीवन में किसी कठिनाई की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता और हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है और धन धान्य से हमारा घर भर जाता है, हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं। तो ये जो शैलपुत्री माँ का नवरात्र 13 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। 13 अप्रैल से हमारे नवरात्रे हैं। घट स्थापना है सुबह 5:28 से और 10 बजे से हमारे जो नवरात्रे, जो घट स्थापना का समय है वह है। और 13 अप्रैल को फर्स्ट नवरात्र जो है वो माँ शैलपुत्री को समर्पित है। और जो हमारा दूसरा नवरात्र है वो है 14 अप्रैल को, और नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जैसे कि नाम से ही विदित होता है ब्रह्मचारिणी। ये पार्वती का ही रूप माना जाता है। जी हाँ, माँ पार्वती के रूप इनमें झलकता है। और माँ पार्वती ने जिस तरह से तप किया था भगवान महादेव को पाने के लिए, और ब्रह्मचारिणी रूप उनका वहाँ से पड़ गया, और ये अविवाहित रूप इनका माना जाता है। और ब्रह्मचारिणी का अर्थ ही है कठोर तपस्या करने वाली, जैसे कि नाम से ही विदित हो जाता है। ब्रह्मचारिणी माँ मंगल ग्रह को नियंत्रित करती है और इनकी आराधना करने से मंगल संबंधी दोष दूर होते हैं और माँ की कृपा से जीवन में खुशियाँ आती हैं। इनका मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। 15 अप्रैल यानी कि नवरात्र के तीसरे दिन हम माँ चंद्र घंटा की पूजा करेंगे। माँ चंद्र घंटा जैसे कि नाम से ही विदित हो रहा है, चंद्र घंटा ये चंद्रमा को नियंत्रित करती हैं। माँ चंद्र घंटा का रूप करोड़ों सूर्य के समान चमक रहा था जब ये अवतरित हुई थी, इसलिए इनका नाम पड़ा चंद्र घंटा। और माँ चंद्र घंटा का मंत्र है ओम देवी चंद्र घंटाए नमः।
या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 16 अप्रैल नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। देवी के कुष्मांडा रूप से भक्तों के सुख समृद्धि व धन धान्य की प्राप्ति होती है। माँ सूर्य का मार्गदर्शन करती है, इसलिए इनकी पूजा से सूर्य से होने वाले कुप्रभावों से बचा जाता है। माँ कुष्मांडा का मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 17 अप्रैल नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद यानी कि कार्तिकेय की माता। कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। ये बुध ग्रह को कंट्रोल करती हैं और बुध ग्रह से होने वाले हमारे जीवन में कुप्रभावों को माँ नियंत्रित करती है और हमारे कार्य में आगे बढ़ने में हमें मदद करती है। और माँ स्कंद माता का मंत्र है ओम देवी स्कंद माताय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 18 अप्रैल नवरात्र का 6वां दिन। नवरात्र के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ का बहुत ही प्यारा रूप है। ये बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती है और उससे होने वाले कुप्रभावों, ग्रह क्लेश, ग्रह दोष आदि से बचाती है। और माँ ने महिषासुर का वध किया था। महिषासुर राक्षस को मारने के लिए ही माँ ने ये स्वरूप धारण किया था। और माँ कात्यायनी को युद्ध की देवी कहा जाता है। और माँ कात्यायनी का मंत्र है ओम देवी कात्यायने नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 19 अप्रैल यानी कि नवरात्र के 7वें दिन। नवरात्र के 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है। भक्तों, जैसे कि नाम से ही विदित हो रहा है, काल रात्रि एक बड़ा ही भयानक रूप हमें दिखाई देता है। माँ का रूप बड़ा ही भयानक है और काल रात्रि रूप की पूजा की जाती है। लेकिन माँ का काल रात्रि रूप देखने में जो भयानक है, माँ उतनी ही ममतामयी है, उतनी ही प्यार से भरी देवी मानी जाती है और ये भक्तों के कष्टों को दूर करती है। जैसे कि नाम से ही हमें विदित हो रहा है, काल रात्रि। काल यानी कि मृत्यु और रात्रि यानी कि रात को। रात तो इनके नाम का शाब्दिक अर्थ है अंधेरे को खत्म करने वाली देवी। इनको गधे के वाहन पर बैठा दिखाया गया है। माँ काल रात्रि के शरीर का रंग काला और बाल बिखरे हुए हैं, इसलिए इनका भयानक रूप दिखाई देता है। माँ का रौद्र रूप दिखाई देता है, लेकिन ये अपने भक्तों पर बहुत ही कृपा करती है, अपने भक्तों के दुख दर्द को हर लेती हैं। इनको माँ पार्वती के तुल्य ही माना गया है, लेकिन माँ काल रात्रि बड़े ही नर्म हृदय है, बड़े ही दयालु हृदय है, जो बहुत ही जल्द अपने भक्तों पर कृपा कर देती है, जो अपने भक्तों पर जल्द ही प्रसन्न हो जाती है। माँ काल रात्रि शनि ग्रह को कंट्रोल करती है और शनि ग्रह से हमारे जीवन में होने वाली उथल पथल को माँ दूर करती है और अपने भक्तों का जीवन खुशियों से भर देती है। माँ काल रात्रि का मंत्र है ओम देवी काल रात्राय नमः।
या देवी सर्वभूतेषु मा कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 20 अप्रैल नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं और इसलिए इन्हें श्वेतांबरा भी कहा जाता है। माँ महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती है और राहु से होने वाले जीवन में सभी प्रभावों को माँ दूर कर भक्तों का जीवन आनंदमय बना देती है। और माँ महागौरी का मंत्र है ओम देवी महागौरे नमः। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 21 अप्रैल यानी कि नवरात्र के 9वां और आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, अर्थात सिद्धियां प्रदान करने वाली माता। माँ सिद्धि प्रदान करती है, अपने भक्तों के जीवन पर खुशियां बिखेरती है, अपने भक्तों पर कृपा कर उनकी रक्षा करती है। माँ हमारे जीवन से अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश भर देती है। और माँ केतु ग्रह को नियंत्रित करने वाली हैं। और माँ का जो मंत्र है, माँ सिद्धिदात्री का जो मंत्र है वो है ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो भक्तों, ये थे 9 नवरात्र यानी कि माँ के 9 अलग अलग रूप। 9 दिनों तक माँ के अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। और जो भी भक्तजन बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ इन 9 दिनों में माँ के बड़ी ही भक्तिपूर्वक आराधना करता है, माँ को भोग लगाता है, नए नए वस्त्र धारण कराता है और सुबह शाम नहा धोकर माँ की आराधना करता है, तो भक्तों उसके जीवन में कभी कठिनाई का मुंह नहीं देखना पड़ता और उसका जीवन धन धान्य से भरपूर हो जाता है। और इस तरह से माँ अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। माँ तो माँ है, माँ तो ऐसे ही थोड़े में ही खुश हो जाती है। तो भक्तों, हमें इन नवरात्रों में बड़े ही श्रद्धा भाव से माँ की आराधना करनी चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह से जो 9वां दिन आता है, 9वें दिन भगवान राम ने धरती पर अवतरित होकर अपने भक्तों को धन्य किया था। 9वीं के दिन भगवान राम इस धरती पर जन्म लेकर अवतरित हुए थे, जिसे हम राम नवमी के रूप में मनाते हैं। जी हाँ, 9वें दिन यानी कि 9वें नवरात्रे को हम राम नवमी के रूप में भी मनाते हैं। और इसी दिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। दोस्तों, अगर आप रामनवमी की पूजा भी करना चाहते हैं तो रामनवमी का शुभ मुहूर्त है 11:02 से 1:38 तक का समय है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने ये आपको नवरात्रे यानी कि माँ के 9 रूपों के बारे में जानकारी दी है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और हम ऐसी ही रोचक जानकारियाँ लेकर, ऐसी ही नई नई वीडियो लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ भक्तों, आपका जीवन, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और माता रानी आप पर कृपा बरसाए और आपका जीवन सुखी हो, परिवार सुखी हो। इसी के साथ जय माता दी दोस्तों।